श्री गणेश भगवान की जय हो। संक्रांत आने वाली है। संक्रांत से लेकर संक्रांत तक सुनने वाली कहानी राम सीता की कहानी। इसको चाहे तो 1.5 साल सुन सकते हो, चाहे 2 साल सुन सकते हो, चाहे सावन के महीने में 1 महीना सुन सकते हो। राम सीता की कहानी सुनने से बहुत बड़ा धर्म होता है। इसलिए मैं आज राम सीता की कहानी शुरू करने जा रही हूँ। रोज़ सुनने वाली राम सीता की कहानी संक्रांत आने वाली है। संक्रांत से शुरू कर लेकर संक्रांत तक सुनी जाती है। छः महीने में तो गूंद के लड्डू दिए जाते हैं और 6 महीने में गोले, सूखे गोले दिए जाते हैं और 6 महीने में संतरे दिए जाते हैं और फिर 6 महीने के सुनने के बाद फिर राम सीता लक्ष्मण के कपड़े दिए जाते हैं। बोल सीता माता की कहानी की कथा। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलके पाडो राम, साल दुसाला ओडो राम, राम सिवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। जब राम श्री राम, जय सिया राम। सीता माता कहानी कहती और राम जी सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी कि भगवान, आप मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करियो कि कुएं पे पाल पर जाकर बैठ जाइयो, औरतें पानी भरने आएगी तो तेरी नित्य नेम की कहानी सुन लेगी। बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। बहू आई, रेशम की जारी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन, मेरी 12 वर्ष का नित्य नियम सुन ले। बहू बोली कि मैं तेरी 12 वर्ष का नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सास लड़ेगी। कहानी नहीं सुनी तो घर में आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली कि बहू, किसका दोष सिर पर ले आई है। बहू बोली, सासू जी, दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी कि मेरी नित्य नेम की कहानी सुन ले। मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर वही घड़ा ले गई। सीता माता बैठ गई, मेरी कहानी सुन लो। बहन, सास बोली, कहानी एक बार छोड़ो, 4 बार सुनूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पिटासा पियो राम, सूत के पलखो पिडो राम, साल दुसाला ओडो राम, साल दुसाला ओडो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, सिवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेगा, सबका बेड़ा पार करेगा। श्री राम, जय जय राम। बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम की जारी की साड़ी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी, तुम कैसे कर लाई। बहू ने तो दोष लगा लाई थी, वह दोष उतार आई। ऐसी वो कौन थी। वो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है। लक्ष्मी जी का वास कर देती है और जो कुछ अच्छा हो उसे पूरी कर देती है। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। ले भाई, तू भी सुन ले। फिर से वही कहानी है।
राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम लाए राम, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पितासा पियो राम, सूत के पलक पीडो राम, साल दुसाला ओडो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूं जय राम ही राम, राम सिवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, जय सिया राम। वह बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है, अच्छी लगी। घर बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सासू और बहू नहाती, पूजा पाठ करती, नित्य नेम सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उसकी पड़ोसन आई, बहन जरा आँच दे दो। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई है। वह बोली, तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? हम नहाए धोकर पूजा पाठ कर सीता माता की कहानी कही है। वो सीता माता की कहानी कही है। वो बोली इससे क्या होता है? बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भर जाते हैं, सारे काज सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दे। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। फिर वही कहानी कही। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम लाए राम, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीवो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पितासा पियो राम, सूत के पलक पीडो राम, साल दुसाला ओडो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सिवारे सबके काम, खाली भंडार भरेगा, सबका बेड़ा पार करेगा। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, श्री राम बोलो, जय राम। बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है, इसे मैं भी सुना करूँगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे, मेरे भी भरियो। लक्ष्मी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। ये पूरी 1 साल तक संक्रांत की कहानी सुनी जाती है। इसके बाद एक गणेश भगवान की कहानी कही जाती है। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, मेरा पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोला, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे, इतने में अपनी दीवार नहीं चीनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो जावे। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो जाए, वो चीने और ढह जावे, चीने और ढह जावे। इस तरह करते करते शाम हो गई। सेठ आया, उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया है। वो कहने लगा, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी, मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरे सोने का गणेश गढ़ा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसे सबकी करना, कहते सुनते हंकारे वरना। बोल मेरे गणेश भगवान की जय, सीता माता की जय। बोल मेरे सीता माता की।